Dear students of class 12th, in IP today we will continue our chapter Internet and Web Applications. The topic that we are starting today, difference between static versus dynamic web page. This is an important question as per the CBSE syllabus. Static और dynamic web page में क्या अंतर होता है? As you know, web page is a digital document in a website. The content on the server is served up to any visitor the same every time. Static web page में जो कंटेंट्स होते हैं सर्वर पर वो विजिटर के लिए एवरी टाइम सेम होते हैं और इट कंटेन्स सिंपल HTML कोड. Whereas in dynamic web page along with HTML code also contain dynamic code in form of scripts. इसमें HTML कोड के साथ साथ डायनामिक कोड भी होता है जो कि स्क्रिप्ट में लिखा होता है. डायनामिक वेब पेज के कंटेंट सर्वर पर सेम नहीं होते बट इट डिस्प्ले डिफरेंट डेटा on information such as the time of day, the user who is logged in, the date, the search term it has been given to look for. Every time जब यूजर्स को ओपन करेगा कुछ नई इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आपको मिलेगी. कंटेंट ऑफ द सर्वर सेम रहता है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डेटा ओपन होता है जब भी आप उसको लॉगिन करेंगे. In static web page requires no additional special software, but to open the dynamic web page, to make a dynamic web page, a special software must be installed on the server to create a dynamic web page. डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में वेबसाइट और वेब पेज में. वेबसाइट इज अ कंपोज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर. Website refers to a central location on a web server that contains more than one web page. Website may have just a home page or it may be have other internal pages in addition to the home page. Website contains many web pages like home page, content demo page, register page, fact page, frequently asked question page, अबाउट अस पेज या कॉन्टैक्ट अस पेज. यानी कि इसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं वेबसाइट के अंदर. कंटेंट वाइज वेबसाइट वेब पेज के अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेज, वीडियो और हाइपरलिंक्स हो सकते हैं. एज यू कैन सी ओवर द इंटरनेट जब आप ब्राउज़र पर ओपन करेंगे हाइपर टेक्स्ट के अंदर आपको टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स सभी दिखाई देंगे. इस तरह से हाइपरलिंक्स भी होंगे. स्ट्रक्चर वाइज आपको पेज टाइटल मिलेगा, हेडर, बॉडी ऑफ द पेज, नेविगेशनल लिंक और फुटर. ये आपको पेज टाइटल दिखाई दे रहा होगा. NCERT की साइट है और ये इसका हेडर है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम. और ये बॉडी ऑफ द पेज है जहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है. नेविगेशन लिंक है जो आपको नेक्स्ट पेज पर या प्रीवियस पेज पर ले जाएगा. और फुटर होगा जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी फुटर के बारे में, फीडबैक के बारे में लिखा है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेजेस लाइक स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज जिनमें डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ. Static web page is one which contains only the static contents, that is fixed content. Static content is one which one is written and published through the page remain the same every time a user view it. नेक्स्ट टॉपिक है वेब ब्राउज़र्स के बारे में. आप जानते हैं वेब ब्राउज़र इज अ प्रोग्राम दैट लेट्स यू विजिट डिफरेंट साइट्स ऑन द नेट एंड डिस्प्ले देयर ऑफरिंग्स ऑन योर कंप्यूटर. Specifically, browsers are intended to let you access resources on the World Wide Web. There are many browsers available in the market like Google Chrome, Mosaic, Netscape Navigator, Internet Explorer, Safari, Opera Mini, Mac Web, etc. But only few of them such as Netscape Navigator, Google Chrome, Mozilla and Internet Explorer of Microsoft appear just about everywhere.
एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विच वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू कम इनटू मार्केट। पहला वेब ब्राउज़र था मोज़ेक, जो NCSA ने डेवलप किया था, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेब ब्राउज़र टूल बार। वेब ब्राउज़र की टूल बार में आपको क्या क्या कंटेंट्स मिलेंगे। इसमें आपको बैक, फॉरवर्ड, होम ये बटन्स मिलेंगे, रिफ्रेश, सर्च हिस्ट्री, पॉपअप ब्लॉकर, ये सब ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे ये मोज़िला फायरफॉक्स की विंडो का ये आपको पार्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको ये बटन दिखाई दे रहे होंगे। नेटस्केप नेविगेटर की ब्राउज़र टूल बार है। ये गूगल क्रोम की टूल बार है। यहाँ पर रिफ्रेश, बैक, फॉरवर्ड, होम ये बटन आपको दिखाई देंगे। बैक बटन टेक्स टू द प्रीवियस पेज, स्टॉप्स लोडिंग ऑफ वेब पेजेस। स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे तो लोडिंग रुक जाएगी पेज की। रिफ्रेश बटन से पेज रिफ्रेश हो जाता है, फ्रेश कॉपी आपकी डाउनलोड होती है। और होम बटन टेक्स यू टू द होम पेज। सर्च बटन सर्चेस द इंटरनेट। You can add to the favorite, adds a favorite buttons. You can open the mail directly from here, edit the source code. ये सारे आपको टूल बार के ऊपर बटन्स आपको मिलेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के बटन्स हैं। ऐसे ये ओपेरा के बटन हैं। ओपेरा में बैक, फॉरवर्ड, रीलोड, स्टार्ट पेज, एड्रेस बार, सर्च बार, स्नैपशॉट बटन, डाउनलोड बटन, ये सारे बटन आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट है कुकीज़, कैसे आप ओपन करेंगे। व्हाट इज़ कुकीज़? लेट मी टेल यू, कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर एंड क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय वेबसाइट्स टू रिमेंबर बेसिक इन्फॉर्मेशन और टू रिकॉर्ड द यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी। कुकीज़ ऐसी छोटी स्मॉल फाइल्स होती हैं जो कि यूज़र्स के सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर लेती हैं। जैसे कि यूज़र ने कंप्यूटर पर कब लॉगिन किया था, वेबसाइट कौन सी ओपन की थी, और क्या इन्फॉर्मेशन उसने लॉगिन टाइप की थी, क्या एक्टिविटी की थी, वो सब लॉगिन कर ले अपने अंदर ट्रैक कर लेता है। इसलिए कुकीज़ जो होती हैं बड़ी हार्मफुल होती हैं कभी कभी, और इससे जो वेबसाइट का इंट्रोड्यूसर होता है उसको मालूम पड़ जाता है कि यूज़र ने क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली है। हैकर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। फॉर इनेबलिंग और डिसेबलिंग कुकीज़, आप इसको इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं कुकीज़ को। For this you have to go setting page of the browser and go to the privacy and security setting and advanced setting, and inside setting you can find the cookies setting option। वहाँ से आप इसको कर सकते हैं इनेबल डिसेबल। गूगल क्रोम में आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग मिलेगी इस तरह से। वहाँ साइट सेटिंग पर जाएंगे और कुकीज़ एंड साइट डेटा पर क्लिक कर देंगे। अलाउ साइट्स टू सेव एंड रीड कुकीज़ डेटा। इसी तरह से प्लगइन्स को भी आप देख सकते हैं। आपको प्लगइन्स देखने हैं। प्लगइन्स का मतलब होता है एक्सटेंशन, जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि फंक्शनलिटी को बढ़ा देता है ब्राउज़र की। तो प्लगइन्स या एक्सटेंशन को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इन इमोटिकॉन्स, रीडिंग PDFs, चेंजिंग योर ब्राउज़र सेटिंग, एडिंग टू डू लिस्ट एटसेट्रा। गूगल क्रोम में एडवांस सेटिंग में आपको इसको ऑप्शन को मिल सकता है, या फिर आप क्रोम और एक्सटेंशन क्रोम/एक्सटेंशन टाइप कीजिएगा एड्रेस बार पर, तो आपकी एक्सटेंशन वाली जितनी भी एक्सटेंशन होंगी वो आपकी ऐड उसमें आ जाएंगी। उनको आप रिमूव कर सकते हैं या उनको आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। Plugins are also called plug-on or extension. This is a software component that adds a specific feature to an existing computer program, such as a web browser.